इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है। ये जंग ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जिसका अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। कोशिश हो रही है कि जंग थम जाए, लेकिन जिस तरीके से हमास के लड़ाके साजिश रच रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये जंग और बढ़ेगी और इस जंग के चलते निहत्थे लोग और ज्यादा मारे जाएंगे। गाजा में जंग की लपटों के बीच एक सफेद झंडे ने सबका ध्यान अब खींचा है, पर यह झंडा शांति का नहीं बल्कि धोखे का संकेत निकला। दरअसल हमास के लड़ाके बंधकों का रूप लेकर सामने आए और इजरायली सैनिकों को यह भरोसा दिलाया कि वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक इजरायली सैनिक ने आगे बढ़कर उनकी जांच करनी चाही, तो इन्होंने इजरायली सैनिकों पर अचानक से हमला कर दिया। हालांकि आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तुरंत कार्रवाई ने हमास की इस चाल को नाकाम कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से एक बयान भी सामने आया है जिसमें कहा गया है कि हमास ने एक बार फिर युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। सफेद झंडा दिखाकर सैनिक पर हमला करना बेहद निंदनीय और गैर कानूनी है। हम हर स्तर पर इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। वही इस घटना के बाद इजरायली सेना ने गाजा सिटी पर अपनी घेराबंदी और कड़ी कर दी है। हमास के लड़ाकों की सुरंगें, ठिकाने और हथियारों के जखीरे लगातार नष्ट किए जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ हमास का एक नया रुख भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की मध्य पूर्व शांति योजना का अध्ययन शुरू किया है। साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी की मांग भी कर रहे हैं। हमास नेताओं का कहना है कि हम हर प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता फिलिस्तीनी जनता की सुरक्षा और संप्रभुता है। बिना गारंटी के कोई समझौता मुमकिन नहीं। सफेद झंडे के पीछे छिपे हमास के लड़ाकों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और युद्ध के नियमों का पालन करने की अपील की है। एक तरफ जंग की आग, दूसरी तरफ शांति की उम्मीदें, लेकिन जब युद्ध के नियम भी तोड़े जाने लगे तो रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। क्या हमास का बदला हुआ रुख वाकई सच्चा है या फिर ये किसी नई रणनीति का हिस्सा है? आने वाले दिन इस संघर्ष की दिशा तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने हुलिया बदलकर इजरायली सेना को निशाना बनाने की कोशिश की है और इजराइल को घेरने की साजिश बनाई है, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी भी पड़ सकती है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि वो हमास से इसका बदला जरूर लेंगे और ढूंढ ढूंढ कर हमास के लड़ाकों को अब मारा जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि अब शांति होती है या फिर हमास की इस करतूत के बाद फिर से मिडिल ईस्ट में अशांति फैलती है। So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza. गजा में जारी जंग और कत्लेआम को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए शांति प्रस्ताव की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। हमास के लिए 3 देशों का नाम उस लिस्ट में आ रहा जो नेगोशिएशन और शांति प्रस्ताव की कुछ लाइनों में सुधार की कोशिश में हैं। ये तुर्की, मिस्र और कतर। इस बीच हमास की पहली बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। हमास ने कहा कि वह इस प्रस्ताव में कुछ अहम बदलाव चाहता है। सूत्रों की माने तो हमास के नेता कतर की राजधानी दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के उन अधिकारियों से मिल रहे हैं जो शुरुआत से इस मसले के समाधान के लिए लगे हुए थे। इस मुद्दे पर लंबी बातचीत भी की गई है। हमास नेताओं का कहना है कि हथियार छोड़ने और गजा से उनके सदस्यों को निकालने वाली शर्तें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि वे इन शर्तों पर बदलाव चाहते हैं और अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया भी जल्द देंगे। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन पहले ही मिल चुका है। I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages.
प्रस्ताव के मुताबिक दोनों पक्ष युद्ध विराम करेंगे। हमास को 72 घंटे के भीतर बंदियों को छोड़ना होगा। साथ ही हमास को अपने हथियार भी त्यागने होंगे और इसके बाद इसराइल को धीरे धीरे गजा से पीछे हटना होगा। हमास ने हालांकि इसमें इंटरनेशनल गारंटी की भी मांग रखी है। संगठन का कहना है कि इसराइल को पूरी तरह गजा से पीछे हटना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गारंटी भी दी जानी जरूरी है। साथ ही हमास चाहता है कि गजा में या गजा के बाहर उनके किसी भी नेता या सदस्य की हत्या न की जाए। दरअसल 9 सितंबर को इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के कुछ नेताओं पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 6 लोग मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब ये नेता युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे। यही कारण था कि हमास अब किसी भी नए शांति प्रस्ताव में अपने नेताओं की सुरक्षा गारंटी चाहता है। हालांकि हमास के भीतर भी इस प्रस्ताव को लेकर कुछ मतभेद जरूर देखने को मिले। कुछ नेता इसे किसी भी शर्त के साथ तुरंत स्वीकार करने के पक्ष में हैं ताकि गजा में युद्ध रुक सके। वहीं कुछ धड़े अब भी हथियार छोड़ने और गजा से बाहर निकाले जाने जैसी शर्तों को लेकर बेहद चिंतित हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने भी कहा कि इस योजना के कुछ हिस्सों पर और बातचीत की जरूरत है। खासकर इस्राएली सेना की वापसी को लेकर अभी विस्तार से चर्चा होना बाकी है। उनका कहना है यह जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है कि वे गंभीरता से इस मुद्दे को सुलझाएं। यानी साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की ओर से पेश किए गए शांति प्रस्ताव पर हमास अभी पूरी तरीके से राजी नहीं है। गजा में जंग बंद हो, इसके लिए शर्तों पर अभी और गहन बातचीत बाकी है। और क्या आने वाले दिनों में युद्ध विराम की इन शर्तों को ही हमास ज्यों का त्यों मान लेगा या फिर कतर, मिस्र और तुर्की हमास के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे? इस रिपोर्ट में इतना ही। Working very hard on Gaza, and Gaza has been a territory of death and destruction. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जारी युद्ध को रोकने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक नई योजना पेश कर चुके हैं। इस योजना को इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन दे दिया। हालांकि फिलिस्तीनी गुट हमास ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक सहमति नहीं जताई। यह योजना न केवल युद्ध विराम का माध्यम है बल्कि गजा में अस्थायी शांति स्थापित करने का प्रयास भी समझा जा रहा है। ट्रंप की योजना में हमास के लिए स्पष्ट शर्तें रखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि 72 घंटे के भीतर 20 जीवित इस्राएली बंधकों को रिहा किया जाएगा और 20 मृत बंधकों के शव लौटाए जाएंगे।